सबसे पहले हमने एक टेंस टॉपिक पढ़ा था। ये पहले पूरा हो चुका है, लेकिन हमने इसको वर्ब के अनुसार पढ़ा था। और टेंस का परिचय होने के बाद में हमें आगे पढ़ना था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो मैं थोड़ा सा रिवाइंड करा रहा हूँ इसको कि टेंस क्या है। सबसे पहले आएगा आपका इंडेफिनिट टेंस। कोई सा भी हो, हमेशा इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। कंटिन्यूअस टेंस कोई सा भी हो, चाहे प्रेजेंट का या पास्ट का, हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। परफेक्ट टेंस भी कोई सा भी हो, प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर, वर्ब थर्ड आएगा। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कोई सा भी हो, हमेशा वर्ब फर्स्ट में आईएनजी फॉर्म आएगा। उसके बाद इसके सब्जेक्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स। दो प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। एक वचन करता और बहुवचन करता। जो आई है वो एक वचन भी होता है, बहुवचन भी होता है। तो प्रेजेंट टेंस में तो हम प्रेजेंट, और फ्यूचर टेंस में तो हम इसको मानते हैं प्लूरल। पास्ट टेंस में इसको माना जाता है सिंगुलर। इसके अलावा ही, यह और वह पुरुषों के लिए आता है। शी का मतलब भी यह वह स्त्रियों के लिए आता है। इट का मतलब यह वह निर्जीव वस्तुओं और जानवरों के लिए आता है। प्लूरल में वी हम या हमने, आई मतलब मैं या मैंने, यू तुम तुमने या आपने, दे का मतलब ये या फिर वे, लेकिन प्लूरल पर। इसके अलावा नेम कोई सा भी हो, वो एक नेम होगा तो सिंगुलर है। टू नेम्स हैं, दो नेम है, तीन नेम है तो प्लूरल है। बॉय गर्ल सिंगुलर है, लेकिन बॉयज गर्ल्स प्लूरल होता है। मैन तो इसका होता है प्लूरल मैन, MEN। वुमन एक महिला, विमेन बहुत सारी महिलाएं। चाइल्ड एक बच्चा, चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे। और ऑक्स एक बैल, ऑक्सन अधिक बैल। ये एक सामान्य परिचय था। उसके बाद अब आते हैं मेन टेंस पर। टेंस नंबर 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हिंदी इंट्रोडक्शन यानी हिंदी पहचान। हिंदी वाक्यों के अंत में निम्न शब्द आते हैं, जैसे मतलब हिंदी वाक्य में क्या शब्द आते हैं। अंत में आएगा ता है, जैसे पढ़ता है। ती है पढ़ती हैं। ते हैं पढ़ते हैं। ता हूँ पढ़ाता हूँ। ती हूँ पढ़ती हूँ। ते हो जाते हो, आते हो। इस प्रकार से अंत में ये आने चाहिए पहचान। अब इसका अफर्मेटिव फॉर्मूला है। सबसे पहले लिखना आपको अफर्मेटिव फॉर्मूला विद प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। तो क्या फॉर्मूला बनेगा आपका? सबसे पहले लिखना आपको सब्जेक्ट, और उसके बाद में वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट। ये रहेगा आपका प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। उसके बाद आपका आता है अफर्मेटिव फॉर्मूला, एक और है। ये रहेगा आपका सिंगुलर सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। वर्ब फर्स्ट सेम है, लेकिन उस फर्स्ट फॉर्म में एस, ES या IS लगाना होता है। बाकी ऑब्जेक्ट भी सेम है। तो डिफरेंस कहाँ है कि यहाँ पर सिर्फ वर्ब फर्स्ट है प्लूरल सब्जेक्ट में, जो आपने टेबल पे बता दिया आपको, यानी कि I, वी, यू और दे के साथ। लेकिन आपका सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर। तो ये सब्जेक्ट होंगे तो वर्ब फर्स्ट आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट और नेम अगर हैं तो आपको लिखना है फर्स्ट फॉर्म के साथ में S, ES या IS जोड़ना है। फिर बाद में ऑब्जेक्ट सेम रहेगा। अब S और ES के नियम हम पहले बता चुके हैं आपको। हम आएंगे इसके नेगेटिव फॉर्मूला के ऊपर। ये रहा इसका नेगेटिव फॉर्मूला। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है? एक डू नॉट है, एक डज नॉट है। डू नॉट को शॉर्ट में डोंट कहते हैं, डज नॉट को डजंट कहते हैं। और जो डू नॉट या डोंट है वो आएगा प्लूरल सब्जेक्ट में, अभी मैंने आगे बताया भी था आपको। और डज नॉट या डजंट ये आता है सिंगुलर में, एक वचन करता हूँ मैं। ये रहा इसका फॉर्मूला। सब्जेक्ट आएगा या तो डू नॉट बनेगा या तो डू डज, और साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बनता है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन इसमें कमी है, इंट्रोगेटिव, ये नेगेटिव बना रहे हैं हम इसको। तो इसमें क्या करेंगे हम? सब्जेक्ट है, डू डज है प्लस नॉट,
यहाँ पर प्लस के बाद में नोट आएगा प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला रहेगा। तो सब्जेक्ट डू डज, इनके बाद में नोट लगाना आपको, उसके बाद वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव भी है फॉर्मूला इसका, डू डज इनमें से कोई एक आगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा, वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट। अब हम यहाँ देखते हैं इसके कुछ सेंटेंसेस। अब यहाँ देखते हैं इसका सेंटेंस नंबर 1। वह यहाँ आता है, देखो पहचान भी आ रही है, आता है इससे पता चल रहा कि ये कोई मेल है यानी कि पुरुष है। तो वह यहाँ आता है तो वह का मतलब बनेगा ही। आता है का इंग्लिश क्या है, कम, और हमें पता ही ये है सिंगुलर, तो इसमें आएगा एस। तो ही कम्स कहाँ आता है, यहाँ, यहाँ का मतलब होता है हियर। तो ये आपका सब्जेक्ट, ये फर्स्ट फॉर्म में एस ही एस, और ये इसका ऑब्जेक्ट है। अगला सेंटेंस है हमारा, मैं इस कमरे में नहीं सोता हूँ, ये नेगेटिव है। मैं सब्जेक्ट है तो आई, नहीं आ रहा तो डू नॉट या डज नॉट, आ तो आई के साथ आएगा डू नॉट, तो आई डू नॉट या शॉर्ट में डोंट। सोता हूँ पहचान आ रही है, स्लीप का मतलब सोना। कहाँ पर, इस कमरे में, इन दिस रूम, इन दिस रूम, इस प्रकार से बन जाएगा। अब अभी तक हमने पढ़ा है कि ये सब्जेक्ट है, ये एचवी है, ये नोट है, ये वर्ब फर्स्ट है और इसका ऑब्जेक्ट है। लेकिन हम बिना फॉर्मूले के भी सेंटेंस बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो देखेंगे आप। जैसे वे इस कंपनी में काम करते हैं, सबसे पहले ये आगे वाला है, इसको हमें आगे के लिखना है, ये नंबर 1 है हमारा। उसके बाद काम करते हैं, ये 2 नंबर पर रहेगा और ये 3 नंबर पर। आगे वाला फर्स्ट नंबर, वे का मतलब होता है दे। काम करते हैं का इंग्लिश होता है वर्क, यानी वर्ब फर्स्ट। अब क्या बचा, इस कंपनी में, तो इन का मतलब अंदर, तो इन दिस और कंपनी। ये आपका आंसर कंप्लीट है बिना फॉर्मूला के। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। बाकी सेंटेंस में आपको इस तरह से बता रहा हूँ। मैं यहीं पास में रहता हूँ, सबसे पहले मैं, ये आगे रहेगा 1 नंबर पर। रहता हूँ पहचान भी आ रही, 2 नंबर है, और यहीं पास में 3 नंबर। तो इसका इंग्लिश आई, रहता हूँ का इंग्लिश बनेगा लिव, और यहीं पास में तो आई लिव बाई हियर। बाई हियर का मतलब यहाँ पास में। अगला है, वह कॉलेज नहीं जाता है, जाता है आ रहा है तो क्या है, लड़का है। इसका मतलब वह, तो वह का मतलब ही, नहीं का मतलब डो नॉट या डज नॉट, तो ही के अनुसार आएगा डज नॉट, शॉर्ट में डजंट। जाना गो, कहाँ नहीं गया, तो कॉलेज COLLEG और फुल स्टॉप। उसके बाद हम देखते हैं अगला सेंटेंस, वह कार बहुत तेज चलाता है। तरीका वही है, ये आगे 1 नंबर पर आएगा, चलाता है 2 नंबर, क्या चलाता है, कार, और बहुत तेज, तो ही ड्राइव्स, यानी कि चलाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। ही ड्राइव्स कार, क्या तरीका है चलाने का, बहुत तेज, वेरी फास्ट। ये आंसर कंप्लीट है आपका। मैं इस शहर में नहीं रहता हूँ, नहीं आ रहा है, नेगेटिव है, इसका इंग्लिश बनेगा आई। नहीं का मतलब डो नॉट, तो शॉर्ट में डोंट। लीव मतलब रहना, आई डोंट लीव इस शहर में, इन दिस, और सिटी का मतलब शहर।
अगला सेंटेंस है हमारा, वह इस कॉलेज में पढ़ती है, लड़की है, तो यहाँ आएगा नंबर 1 शी। पढ़ती है सिंगुलर है, तो रीड्स इस कॉलेज में यानी इस कॉलेज के अंदर, तो इन, उसके बाद दिस और कॉलेज। अगला है, पिताजी रोज ऑफिस जाते हैं, ये नंबर 1 रहेगा। जाते हैं नंबर 2, और कहाँ जाते हैं, ऑफिस में। कब जाते हैं, रोजाना। आपको हर सेंटेंस में यही करना है कि नंबर आप उसका डाल लें। तो पिताजी रोज स्कूल जाते हैं, ये आपका सेंटेंस है। नंबर था पिताजी, यानी कि इंग्लिश बनेगा फादर। जाते हैं गोज, फादर सिंगुलर है। जाने पर स्थान बदलेगा तो टू आएगा। कहाँ जा रहे हैं, ऑफिस, OFFIC, ऑफिस। कब जाते हैं, रोज, टुडे, सॉरी टुडे नहीं, रोज का मतलब होता है डेली, DAILY। अगला है, मुझे अजनबियों से बात करना अच्छा लगता है, मतलब पसंद है। मुझे मतलब आई, अच्छा लगता है मतलब कि आई लाइक, पसंद करता हूँ या करती हूँ। आई लाइक टू टॉक, बात करना। आई लाइक टू टॉक टू, अब अजनबियों से, इसका इंग्लिश होता है स्ट्रेंजर्स, STRANGERS, स्ट्रेंजर्स। अगला सेंटेंस है आपका, वह रोज मेरे साथ कॉलेज नहीं जाता है। देखो नहीं आ रहा है, जाता है, तो इस वह का मतलब है ही। नहीं का मतलब डज नॉट बनेगा, तो ही डज नॉट, शॉर्ट में डजंट। जाता मतलब गो, ही डजंट गो टू, कहाँ नहीं जाता है, कॉलेज। मेरे साथ तो विद मी, और कब नहीं जाता, रोज, इसका मतलब वापस, लास्ट में आएगा डेली और फुल स्टॉप। वे रोज सुबह मेरे साथ टहलने जाते हैं, वे का मतलब होता है दे। जाते हैं मतलब गो, तो दे गो टू वॉक, वॉक का मतलब टहलने या घूमने जाना। दे गो टू वॉक, मेरे साथ, विद मी, कब, सुबह, ऑन मॉर्निंग। इस तरह से आपका ये सेंटेंस बन जाएगा। अगला है आपका, मैं सोने से पहले किताब पढ़ता हूँ, तो क्या बनेगा, मैं मतलब आई, पढ़ता हूँ मतलब स्लीप, SLEEP, आई स्लीप। बुक, कब पढ़ता हूँ, सोने से पहले, पहले मतलब बिफोर स्लीप। अब कुछ सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, क्या तुम घर पर रोज पढ़ते हो। अब प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन मार्क आ रहा, डूडज आ गया, तो तुम का मतलब यू होता है। यू के अनुसार HV यहाँ नहीं, यहाँ लगा दो तो हो गया क्या। तो डू यू रीड एट होम, और बाद में क्वेश्चन मार्क, क्या तुम रोज घर पर पढ़ते हो। अगला है, क्या तुम उसके साथ रोज जाते हो, वापस तुम आ रहा है, इसका मतलब आएगा यू। क्या तुम उसके साथ रोज जाते हो, तो तुम का मतलब होता है यू। तो यहाँ आ जाएगा हमारा यू। यू के बाद यहाँ आएगा डू, तो डू यू गो, तो क्या तुम उसके साथ रोज जाते हो, डू यू गो विद। अब यहाँ पता नहीं उसके साथ मतलब किसके साथ, तो विद यहाँ हम ही लिख देंगे, यानी लड़का हो जाएगा। अगर हमने लिख दिया हर, तो यहाँ पे लड़की हो जाएगा। तो डू यू गो विद हिम और हर,
डेली यानी रोजाना, और बाद में क्वेश्चन मार्क। अगला है, क्या वह डिनर में रोज पराठे खाता है? खाता है तो इस वह का मतलब ही, एच भी इधर नहीं आकर के इधर आएगा, तो यहाँ आएगा डज। तो डज ही, यहाँ आएगा फर्स्ट फॉर्म ईट, डज ही ईट। पराठे को इसे पराठे कहा जाता है, PARATHA, और एस पराठास, डेली यानी रोजाना। अब किस में? डिनर में। इन सफ़र, SUPPER। अगला सेंटेंस है आपका, क्या तुम्हारा भाई कॉलेज में पढ़ता है? तो तुम्हारा भाई, ये लिखा आपने यूअर ब्रदर, सिंगुलर है तो यहाँ आएगा डज। तो डज यूअर ब्रदर पढ़ता है, रीड फर्स्ट फॉर्म, कहाँ पढ़ता है? कॉलेज में, यानी इन कॉलेज, और क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है? अब तुम्हें आ रहा है, इसका मतलब यू। क्या का मतलब है? डू, क्योंकि यू के साथ डू आता है। डू यू नॉट लाइक, और यहाँ पता नहीं यह का मतलब क्या है, मतलब दिस। तो डोंट यू या डू यू नॉट लाइक दिस। क्या उसे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है? उसे, अब पता नहीं क्या आएगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ही लिखें, शी लिखें, दोनों सही है। क्या उसे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, तो इस जगह आ जाएगा उसे का मतलब हमने यहाँ पर ही ले लिया है, हम शी भी ले सकते हैं, तो यहाँ आएगा डज। ही होगा तो भी डज, शी होगा तो भी डज। तो डज ही लाइक, डज ही लाइक टू रीड, और किताबें मतलब बुक्स, और क्वेश्चन मार्क। क्या वह इस गांव में रहता है? रहता है तो लड़का, क्या आएगा यहाँ पर? ही, ये लिखा हमने ही, तो आगे आएगा डज। तो क्या बना? डज ही लीव, क्या वह रहता है इस गांव में, इन दिस, और इसके बाद आएगा विलेज, यानी इस गांव में। ये मैं ऊपर लिख रहा हूँ इसका आंसर। इस तरह से आपको सेंटेंस बनाने, नंबर से भी आप बना सकते हैं।